रामचरितमानस के 51वीं कड़ी में आप सबों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। अभी तक हम लोग 243वां दोहा तक अध्ययन कर चुके हैं। अब इससे आगे कटितु नीर पित पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पित यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महा छवि छाए। वो स्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कमर में तरकस और पीताम्बर बंधे हुए हैं। पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र, दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष सुशोभित है। पीले यज्ञोपवीत, यज्ञ उपवीत मतलब यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ कहा जाता है वो सुशोभित है। नख से लेकर के शिख तक मतलब नाखून से लेकर के शीर्ष तक, शिखा मतलब चोटी तक सभी अंग सुंदर है और ऐसा लगता है कि उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे, हरखे जनकु देखी दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। बिल्कुल आम भाषा में लोगों की जो लोकल भाषा है उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि उन दोनों भाइयों को देख करके चारों तरफ शोभा छा गई है। लोग अपने आप को बहुत ही सुखी मान रहे हैं, अपने आप को तृप्त समझ रहे हैं और ऐसा लगता है कि आँख में जो बीच वाला जो भाग जिसको पुतली कहते हैं, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी उसको तारा कह रहे हैं कि लोचन मतलब आँख, आँखों से एक टक जो लोग देख रहे हैं ऐसा लगता है कि नैनाभिराम दृश्य है। आँख की पुतली नहीं चल रही है, एकदम रुकी हुई है। हरखे जनक को देखी दो भाई, और जनक जी की स्थिति ये है कि उन दोनों भाइयों को देखते ही वो हृदय से प्रफुल्लित हो गए हैं, मन उनका काफ़ी प्रसन्न हो गया है। मुनि पद कमल गहे तब जाई, और इसके बाद राजा जनक जो विश्वामित्र मुनि हैं उनके पद को, उनके चरण स्पर्श करने के लिए तब गए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि देखाई, जह जह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को। कहते हैं कि राजा जनक विश्वामित्र मुनि को चरण स्पर्श करते हुए विनती किए और अपनी कथा सुनाए और उन्होंने मुनि को सारी रंगभूमि जो यज्ञशाला है उसका भ्रमण कराया, उसे घुमाने ले गए अपने साथ। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ कुमार राम और लक्ष्मण जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ सब कोई एक टक अचरज भरी निगाहों से देखने लगते थे। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जाने कछु मरम विशेषा, भली रचना मुनि नृपसन कहेऊँ, राजा मुदित महासुख लहेऊँ। जहाँ जहाँ रामचंद्र जी गए और जिन जिन लोगों ने राम को, लक्ष्मण को बड़ा ही अचरज भरी निगाह से देखा, एक टक देखा, ऐसा लगता था सभी को ऐसा ही लगे कि राम और लक्ष्मण दोनों भाई उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। ये एक प्रकार का कौतुक हुआ, परंतु इसका कोई रहस्य किसी को समझ में नहीं आया। सबको ऐसा लगता था कि ये दोनों भाई
हम ही को देख रहे हैं। तब मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा कि रंगभूमि की जो रचना है बहुत ही सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय, विरक्त और ज्ञानी मुनि से इस रचना की प्रशंसा सुनकर विदेह राजा जनक काफी प्रसन्न हुए और उनको बहुत ही सुकून मिला। सब मंचन ते मंचुए का सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। महिपाल मतलब राजा को कहा जाता है। मही माने पृथ्वी, पाल महिपाल मतलब राजा। जनक के लिए आया है ये शब्द। जितने प्रकार के मंच बने हुए थे, जिन पर विभिन्न प्रदेशों से राजागण आए हुए थे, आमंत्रित अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण आमंत्रित थे, बैठे थे, उन सभी मंचों से एक अलग विशेष तौर पर सजा धजा एक मंच था, जिस पर राजा जनक उन दोनों भाइयों को ले गए और मुनि समेत उनको बड़ा ही श्रद्धा से उन मंच पर विराजमान किया, वहां बैठाया। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनुरा केस उदय भय तारे, असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। कहते हैं इस दृश्य को देखते ही सब राजा जितने भी मन में ये इच्छा लेकर के आए थे कि धनुष हम तोड़ेंगे और सीता को हम ही वरेंगे, वो सब हृदय में निराश हो गए और मन ही मन ऐसे हार गए जैसे सूर्य से भी कई गुना रोशनी वाला तारों का समूह, जैसे ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले चंद्रमा राकेश का उदय होता है, वो सभी धूमिल पड़ जाते हैं। उनका अस्तित्व लगता है जो समाप्त हो गया और चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही राम की रोशनी चारों तरफ फैली, चारों तरफ ये जो अपने आप को स्वयंभू तारे समझते थे वो मन ही मन हार गए। वो उनका जो वैभव था वो गौण हो गया। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि शारीरिक सौष्ठव और उम्र को लेकर के छोटे बाल कुमारों को देख करके, सुकुमार बालकों को देख करके कोई ये नहीं समझ सकता है कि ये इतना कठिन जो प्रतिज्ञा है धनुष को तोड़ने का वो पूरा कर पाएंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है, इस स्थिति को देख करके सभी बड़े बड़े बलशाली जो अपने घमंड से अपना प्रभाव बिखेरते थे, अपने आप को बलशाली और ताकतवर समझते थे, वो मन ही मन हार गए। इसी को कहा जाता है ग्लो, इसी को कहा जाता है चमक, जो राम के ग्लो के कारण, राम के प्रतिभा को देखते हुए सभी लोग स्थिर हो गए। बिनु भंजे हूँ भव धनुष विशाला, मेलि सिया राम उर्माला, अस विचारी गबनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देख करके सबको मन ही मन तो निश्चय हो ही गया कि
ये शिव जी का जो विशाल धनुष है, जो किसी से टूटना संभव नहीं दिखाई पड़ता, हो सकता है अगर इन दोनों कुमारों से ये संभव नहीं हो पाया तो शायद राजा अपनी प्रतिज्ञा को भी छोड़ दें और बिना धनुष तोड़े हुए भी राम ही सीता को वरेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस परिस्थिति में सभी जो दूर दूर से अपने मन में तरह तरह के अरमान को लेकर के राजागण आए हुए थे, वो मन ही मन सोचने लगे कि इस परिस्थिति में तो हमारी हार तो तय है, दोनों ही स्थितियों में हार होगी। यदि राम उस धनुष को तोड़ देते हैं तो सीता को वही बरेंगे, अगर वो धनुष नहीं भी तोड़ते हैं तो जिस प्रकार से यहाँ उपस्थित जन समुदाय, जितने लोग देखने वाले हैं और राजा जनक का परिवार, सभी हृदय से चाह रहे हैं कि राम से ही सीता की शादी हो, वो जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए शायद राजा जनक अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देंगे और राम से ही अपनी बेटी सीता की शादी करेंगे, तो हार ही मिलेगी। इसलिए अब यहाँ रहना व्यर्थ है, बेकार है। और सभी आपस में विचार करने लगे कि हे भाई, यश, प्रताप, तेज, बल सब कुछ गंवा करके यहाँ पर रहना ये सबसे बड़ा अपमान है, इसलिए यहाँ से हम लोग चलें, यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, तोरे हूँ धनुषु ब्याहू अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। कहते हैं कि दूसरे जो राजागण थे वो अपने अविवेक के कारण, ज्ञान की कमी के कारण अंधा बन रहे थे और अभिमानी भी थे। वे सब ये सुन करके बहुत हंसे, क्योंकि जब अकल के अंधे हो जाते हैं तो उनको कुछ भी दिखाई पड़ता नहीं है। उनके मन में जो भाव है उसी तरह की चीज़ें उनको दिखाई पड़ती है, वस्तु स्थिति से वो अवगत नहीं हो पाते हैं। इसी को सावन का अंधा भी कहा जाता है कि सावन का महीना जो बरसात का मौसम होता है, चारों तरफ हरा भरा रहता है और उस हरियाली के समय में अगर कोई अंधा होता है तो उसके दृष्टि पटल पर वो हरियाली ही कैद रहती है, इसलिए अंधा होने के बाद भी उसके कल्पना में सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी जो अभिमानी टाइप के जो राजागण थे, उनको अभी भी यथार्थ की स्थिति का भान नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा भी कहीं हुआ है, और वो हंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब राजा प्रतिज्ञा ले चुके हैं कि धनुष जो तोड़ेगा उसी से बेटी की शादी होगी, तो फिर इस नियम को बदलने की बात कहाँ पैदा होती है, तो फिर विवाह होना भी कठिन होगा। धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात साहस में ही हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, ये सोच रहे हैं। ये अभिमानी टाइप के लोग ये सोच रहे हैं कि अगर कोई राजा उस धनुष को तोड़ने में सफल हुआ और हम लोग बच जाएंगे तो इसका मतलब है जो ये भी हमारा अपमान होगा, इसलिए धनुष तोड़ने के बाद भी उसको हम सीता को वरने नहीं देंगे। ये सोच करके ये लोग जो हैं सो हंगामा भी कर रहे हैं। तो फिर इस परिस्थिति में सोचा जाए कि बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन कर सकता है। जब तोड़ने के बाद भी महाभारत की स्थिति मचेगी
सीता को वरने के लिए, तो बिना तोड़े तो बिल्कुल ही असंभव है। एक बार कालऊ किन होऊ, सियहित समर जितब हम सोऊ। यह सुनि अवर महिप मुसुकाने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरि भक्त मतलब भगवान के भक्त और बुद्धिमान थे, वो सभी मन ही मन मुस्कुराए। गर्भ दूर करी नृपन के, सिय बियाह बिहम। गर्भ दूरी करी नृपन के, सिय बियाह बिराम। दशरथ के रन बांकुड़े, जीति को शक संग्राम। उन्होंने कहा कि राजाओं को गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से भी नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रन में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहूं जनिगाल बजाई, मन मोद कन्ही की भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहूं जिया सीता। मोदक माने लड्डू होता है। मन मोदकन की भूख बुताई, मन ही मन लड्डू बनाने और खाने से क्या भूख मिट सकता है। व्यर्थ मरहूं जनि गाल बजाई, ये गाल बजाकर मतलब अपनी बड़ाई छांट कर, हम ये हैं वो हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये गाल बजाकर ही अपना समय बेकार का नष्ट नहीं करो। व्यर्थ मरहूं जनि गाली बजाई। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की लालसा छोड़ ही दो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता समझकर, साक्षात परमेश्वर समझकर विचार कर, आँखों में नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। नेत्र भरकर छवि देखने का मतलब क्या? जैसे पानी में परछाई देखते हैं, पानी में, साफ पानी में चेहरा देखा जा सकता है। इसी ढंग से कवि तुलसीदास जी उन दंभी राजाओं और अज्ञानी राजाओं को कह रहे हैं कि कुछ नहीं, अपने चेहरा को देखने के लिए पानी की ज़रूरत है। तो श्री रघुनाथ जी को पूरे जगत का पिता मन ही मन विचार लो और आँखों में आंसू भरकर और उन आंसुओं में उनके छवि को, उनके चेहरे को देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर, सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। इसलिए इस क्षण का लाभ ले लो
और उनका दर्शन कर लो।